हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 है और क्लास 8 की ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये टॉपिक है क्या लिखा है, निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। एक तो वर्ग तुम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। ठीक, तो अपन को किसका 32 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका 32 का वर्ग, किसी किसी को तो डायरेक्ट ही आता होगा। ठीक, 32 का वर्ग। तो एक तो देखो विधि नंबर फर्स्ट यहाँ लिख रहे, विधि नंबर पहली, जो कि क्या लिखेंगे 32 गुणे 32, जिसमें क्या आ जाएगा देखो गुणा कर देंगे तो दूनी 4, 2 3 6 31, 3 6 3 दूनी 6, 3 3 का 9, जोड़ देंगे 8, बान की 2, हंसल आ गई 1, 10, 1028 आ गया। लेकिन 1028 का 4 आएंगे 1024। ठीक है, इसके बाद अपन को करना है जे विधि। तो इसके लिए क्या करेंगे समझो, इस 32 को मैं क्या करता हूँ 32 गुणे 32 ऐसा लिख सकते हैं। अब 32 को मैं 30 प्लस 2 लिखूंगा, 30 और 2 कितना होता है 32। इस वाले 32 को भी ऐसे ही 30 प्लस 2। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या चल रहा है 32 का स्क्वायर ही तो लिया था अपन ने। ठीक, 32 का वर्ग ही तो चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो अब 30 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 30 धन 2, इसके बाद प्लस 2 का इन दोनों में फिर से गुणा करेंगे 30 धन 2 में। ठीक, इसका किया इन दोनों में इस प्रकार, एंड 2 ज्यों का था इसका फिर से हो गया गुणा। ठीक है, इसके बाद 32 का स्क्वायर, जिसमें 30 का गुणा 30 में करेंगे एंड 30 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस 2 का गुणा 30 में करेंगे एंड 2 का गुणा 2 में करेंगे। अब 32 का स्क्वायर बराबर 3 3 का 900। 30 का वर्ग कितना होता है 30 गुणे 30 करो 900 आता है। 3 दूना 60, 3 दूना 60, 2 दूनी 4। 32 का स्क्वायर जो कि क्या आ जाएगा देखो 60 60 120, 124, 1024, यही तुम्हारा आंसर। तो दोनों विधि हैं, जौन चाहे विधि से हल कर सकते हो। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक है 35। तो अभी तो मैं लॉन्ग विधि लेता हूँ इसमें। 35 का वर्ग कैसा लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर, जो कि 35 का स्क्वायर बराबर 35 गुणे 35 लिख सकते हैं। और 35 का स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 5, फिर से 30 प्लस 5। ओके, इसके बाद 35 का स्क्वायर बराबर 30 का गुणा दोनों में करेंगे तो 30 30 धन 5 एंड 5 का गुणा दोनों में करेंगे इन दोनों में तो 30 धन 5, गुणा कर देते हैं तो 35 का स्क्वायर बराबर 30 गुणे 30, इसके बाद 30 का 5 में करना है तो 30 गुणे 5, 5 का फिर से 30 में होगा तो 5 गुणे 30, 5 का 5 में करेंगे तो 5 गुणे 5। ओके, इसके बाद 35 का स्क्वायर बराबर 30 का 30 में गुणा किया 900 आएगा, प्लस 30 पंचे 150 आएगा, प्लस 5 तिया 15 मतलब यहाँ भी 150 आएगा एंड 25। ओके, 1.5 दूनी 3, 1225 आ जाने। 35 का वर्ग स्क्वायर, इन सबको जोड़ा तो कितना आया 1225। अब मैं गुणा करके भी बता देता हूँ। विधि नंबर दूसरी मान लो। ठीक, क्योंकि पहली तो ये हो गई। क्या लिखेंगे 35 गुणे 35, गुणा करेंगे 5 5 25 की 5 हासिल आएंगी 2, 5 3 15 2 17, 31, 3 5 15 की 5 हासिल आ गई 1, 3 3 का 9 1 10। ओके, 5 का 5 7 5 बावन की 2 हासिल आ गई 1, इतने हो जाए 2 और इतने 1, 1225 ही आया। तो जे भी आंसर है और एक जे भी तुम्हारा आंसर माना जाएगा। ओके, चलते हैं अगले की ओर।
अगला है तीसरा नंबर 86, ठीक, 86। तो सबसे पहले 86 का वर्ग कितना हो जाएगा, 86 का स्क्वायर। अब 86 को स्क्वायर में लिखा है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 86 गुणे 86। इसको क्या लिख सकते हैं, 86 का वर्ग बराबर 86 को लिख सकते हैं 80 प्लस 6, और फिर से 80 प्लस 6। इसके बीच में गुणा लगाना हो तो लगाओ, ना लगाने से कोई दिक्कत नहीं, गुणा का चिन्ह माना जाता है। इसके बाद 86 80 का इन दोनों में गुणा करो तो 80 कोष्टक में लिखेंगे 80 धन 6, और फिर प्लस 6 का गुणा करेंगे किसका, दोनों में, 80 धन 6 में, ठीक। इसके बाद 86 का स्क्वायर, 80 का 80 में गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे क्योंकि, तो 80 गुणे 80 लिख जाएगा, 80 गुणे 6 करेंगे क्योंकि कोष्टक खुलेगा, तो 80 गुणे 6। इसका कोष्टक खोल दो तो प्लस 6 गुणे 80 करेंगे और 6 गुणे 6 कर देंगे, ओके। इसके बाद 86 का स्क्वायर बराबर 80 का वर्ग करते हैं 8 8 64 डबल जीरो, गुणा करेंगे इतना आएगा, 8 6 48 मतलब 480 प्लस 80 छक्के 480, 6 6 36। अब मैं सभी को जोड़ दूंगा तो 86 का स्क्वायर बराबर, सबको जोड़ूंगा तो देखो 4 दूनी 8, 960, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया है 960। 960 में पहले ऐसा करता हूँ, जोड़ता हूँ तो 6 आएगा, इकाई का अंक जोड़ो। अब दहाई का अंक कितना है 3 है, यहाँ 8 8 3 11, 11 में 3 जोड़ो सो 19, सॉरी 11 और 8 19 की 9, हंस ले आएंगे 1, तीसरा अंक 1 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 3 की 3, हंसल आ गई 1। चौथा अंक कहाँ है, केवल 1 ही है, तो हंसल कितनी आई थी 1 आई थी, तो ये 7 हो जाएंगे, ठीक, यही आंसर। अब विधि नंबर सेकंड से करते हैं, तो क्या करना था, अपन लिखेंगे 86 गुणे 86, गुणा कर देंगे 6 6 36 की 6 हंस लेंगे 3, 6 8 48 और 3 51, 31, 8 6 48 की 8 हंस लेंगे 4, 8 3 64 और 4 68। इसके बाद 6 7 सॉरी 6 1 और 8 9 होता है 8 5 3 की 3 हंसल आ गई 1 होते 7, 7396, 7396, ओके। आंसर दोनों बार सेम आएगा। अगला 93 का वर्ग करना है, 93 का वर्ग, यहाँ से हल स्टार्ट हो गया, तो 93 का वर्ग करने के लिए 93 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 93 का स्क्वायर बराबर 93 गुणे 93 लिख सकते हैं, और 93 गुणे 93 को क्या लिख सकते हैं 90 धन 3, गुणा का चिन्ह 90 धन 3, ओके। इसके बाद इसका गुणा इन दोनों में, तो 93 का था स्क्वायर जो का था, 90 का गुणा करेंगे किस में 90 धन 3 में, प्लस 3 का गुणा किस में करना है 90 धन 3 में, ओके। इसके बाद क्या आ जाएगा 93 का स्क्वायर, तो 90 का कोष्टक खोलेंगे तो 90 का इसमें गुणा करना पड़ेगा 90 में, इसके बाद फिर 3 में भी गुणा करना पड़ेगा 90 का, फिर प्लस लगाएंगे 3 का दोनों में गुणा करना है, ठीक है, तो 3 गुणे 90 लिखेंगे, फिर 3 का लास्ट 3 पद में होगा, ठीक। इसके बाद 93 का स्क्वायर बराबर 90 का वर्ग करो तो 8100 आता है, या गुणा कर दो इनका, 9 तिया 27 मतलब 270, प्लस 9 तिया 27 मतलब 270 प्लस 3 तरह का 9। अब 93 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ दो इनको, तो पहला अंक तो 0 था तो 9 ही आएंगे, 7 दूनी 14, 14 और दूसरा अंक 0 है, 14 की 4 हंसल आ गई 1, तीसरा अंक कितना है 2, सो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 8 का अंक जो का था। अब करते हैं यहाँ विधि नंबर सेकंड से,
विधि नंबर 2 में क्या है, 93 गुणे 93। तो इसमें तुम जानते हो 9 3 3 का 9, 9 3 27, 31, 9 3 27 की देखो 3 3 का 9, 9 3 27, 9 3 27 की 7 हासिल आएंगी 2, 3 9 9 81 और 2 83, 9 के 9 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ गई 1 6 थे 8। आया सेम आंसर। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला टॉपिक चलते हैं आप। अब लिखा है 71, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, 71 का वर्ग क्या जाएगा, 71 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे 71 का स्क्वायर बराबर 71 गुणे 71। इसको क्या कर सकते हैं, 71 का स्क्वायर बराबर इसे 70 धन 1, मतलब 71 ही होता है, गुणा में इसे 70 धन 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 71 का स्क्वायर बराबर 70 कोष्टक में इसको लिखेंगे 70 धन 1 एंड 1 का करेंगे तो 1 70 धन 1। 71 का स्क्वायर बराबर 70 का 70 में गुणा कर देंगे एंड 70 का 1 में गुणा कर देंगे, प्लस 1 का 70 में गुणा कर देंगे एंड 1 का 1 में गुणा कर देंगे। ओके। इसके बाद 71 का स्क्वायर बराबर 70 का 70 में गुणा करेंगे तो 4900 प्लस 70 एकम 70, 70 एकम 70 और 1 एकम 1। अब जोड़ देंगे तो 71 का स्क्वायर बराबर कितना आना है, 1 ही आना है, 7 दूनी 14, 4 हासिल आ गई 1, सो 10 को 0 हासिल आ गई 1, 1 आ गई सो 5। अब विधि नंबर सेकंड से इसको हल कर देते हैं। विधि नंबर सेकंड, तो देखो 71 गुणे 71 करते हैं, 1 का गुणा करेंगे तो 71 ही आना है, 31, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, 1 7 सत्ते 49 की 9 सॉरी 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ गई 1, 10 को 0 हासिल आ गई 1, 5, 50 5041 आ गया आंसर। अगला टॉपिक 46 नंबर को करना है, 40 का। तो 6वें नंबर में हल लिखेंगे, लिखना है किसका, 46 का वर्ग 40 का स्क्वायर, जिसमें तुम जानते हो क्या लिखना पड़ेगा, 46 का स्क्वायर बराबर 46 गुणे 46 लिख सकते हैं। ओके, 46 गुणे 46 को क्या लिख सकते हैं, 46 को लिख सकते हैं 40 धन 6, इस साइड भी गुणा लगा के 40 धन 6। ओके। इसके बाद क्या करेंगे, 46 स्क्वायर 40 का करेंगे इन दोनों में, तो 40 40 धन 6 प्लस 6 का करेंगे 40 धन 6, 46 40 का 40 में करना पड़ेगा गुणा एंड 40 का 6 में करना पड़ेगा, प्लस 6 गुणे 40 फिर लिखेंगे एंड 6 का 6 में करोगे, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 46 40 का 40 में गुणा किया तो 1600 आया, प्लस 6 चौके 24 मतलब 240, फिर से 240 और 6 6 36, 46 का स्क्वायर बराबर जोड़ दो तो 6 के 6 आएंगे एंड 3 और 4 7, 7 4 11 यानी कि 1 हासिल आ गई 1, सो 3 3 2 5, 5 और 6 11, 1 हासिल आ गई 1, सुते 2। ओके। अब साइड में बता देते हैं विधि नंबर सेकंड से करके। तो विधि नंबर सेकंड में क्या है, 46 गुणे 46, 6 छू 36 की 6 हासिल आएंगी 3, 6 चौको 24 और 3 27, 31, 4 छू 24 की 4 हासिल आएंगी 2, 4 चौको 16 1 18, क्या आ जाएगा 6 के 6, 7 4 ज्ञान की 1 हासिल आ गई 1, 8 2 10 1 ज्ञान की 1 हासिल आ गई 1 तो 2, यही आ गया आंसर। ओके। अगला टॉपिक
क्या लिखा है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए और एक सदस्य तुम्हें प्रेजेंट में है। तो पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए तुम्हें क्या तीनों सदस्य वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम क्या होता है। पहला तो आता है 2m के बराबर जो कि तुम्हें दिया गया है, एंड दूसरा आता है m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले इसमें अपन m का मान याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में लिखेंगे क्या कि जो पहला नंबर सदस्य है 2m के बराबर है, तो लिखेंगे पहला सदस्य, पहला सदस्य कितना है 6 है। ठीक, अब दूसरा तीसरा तो पता नहीं, तो पहला सदस्य जी है, तो 2m जो कि बराबर किसके होंगे 6 के, 2 बटे में जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा 6/2। तो m का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 3 6 कट गया। अब पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक में रख देंगे मान। तो पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम क्या कहता है, सबसे पहले रहता है 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1 जो चाहे ले लो। ठीक है, एंड m स्क्वायर माइनस 1, सभी m के मान रख दो। तो लिखेंगे m बराबर 3 रखने पर रख देते हैं, तो 2 गुणे m की जगह पर 3 आना है, कॉमा 3 का स्क्वायर धन 1 कॉमा 3 का स्क्वायर ऋण 1। ठीक, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, इसके बाद 6 के बाद क्या आ रहा है 3 3 का 9 1, 9 धन 1 आएगा, एंड 3 3 का 9 ऋण 1 आएगा। इसके बाद 6, इसको पहले लिखता हूँ क्योंकि जे कम आना है, तो 8 बचेगा और जे 10 हो जाएगा। ये तुम्हारे तीनों मान आ गए। अगला 6 हो गया, 14 के लिए लिखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं हल, और हल में पता है कि पहला सदस्य क्या है, पहला सदस्य कितना है 14 है, मतलब कि 2m कितना है 14 है। 2 बटे में जाएंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 14/2, 2 सत्ते 14, m का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम क्या आ जाएगा, ये होता है 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले क्या लिखूंगा, m बराबर 7 मान रखने पर रख देंगे, तो 2 गुणा में 7 कॉमा 7 का स्क्वायर ऋण 1 और 7 का स्क्वायर धन 1। क्या करेंगे 7 दूनी 14 कॉमा 7 सत्ते 49 माइनस 1, 7 का वर्ग 49 धन 1, तो कितना हो जाएगा 14, इतना घटाएंगे तो 48, इतना जोड़ेंगे 50। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तीसरा नंबर क्या लिखा है, हल। तो पहला सदस्य तो तुम्हें दिया है, क्या लिखा है, पहला सदस्य कितना है 16 है, जो कि 2m बराबर कितना होगा 16। 2 बटे में जाएंगे तो m का मान 16/2, 2 से काट डालेंगे तो 2 8 16।
अब क्या लिखेंगे, पाइथागोरस का त्रिक नियम, पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या हो जाएगा, त्रिक नियम हो जाएगा 2m, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। लिखेंगे m बराबर 8 रखने पर, m बराबर 8 रखने पर रख देते तो 2 गुणे 8, 8 का स्क्वायर ऋण 1, 8 का स्क्वायर धन 1। ओके, इसके बाद 8 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 8 का वर्ग करेंगे, यहाँ 8 दूनी 16 होता है। 8 का वर्ग 64 ऋण 1 एंड 64 धन 1। इसके बाद 16, यहाँ 63 बचेगा, यहाँ 65 हो जाएगा। ओके, यही आंसर। अगला टॉपिक, इसमें पहला सदस्य तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो हल में सबसे पहले लिखेंगे पहला सदस्य। पहला सदस्य कितना है, 18 है, जो कि पहला सदस्य 2m माना जाता है। 2 बटे में जाएंगे तो m बराबर 18/2, 2 से काट देंगे तो m का 2 नाम 18। इसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक नियम क्या होता है, 2m m स्क्वायर ऋण 1 m स्क्वायर धन 1। m बराबर 9 रखने पर, m बराबर 9 रखने पर जितने जितने m दिख रहा होता है 9 रख दो, 2 गुणे 9, m मतलब कि 9, इसका स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर धन 1। ओके, 2 नाम 18 एंड 9 का वर्ग 81 माइनस 1, 9 का वर्ग 81 धन 1, कितना हो जाएगा 18। इतने बचेंगे 80, इतने बचेंगे 82। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक है, चौथा हो गया। चलते हैं, अब 5.3 लग गई तो 5.3 आएगी अगली वीडियो में। जो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलते हैं इसी वीडियो की ओर, 5.3 की ओर।